डायरेक्टर है कि अगर आप डिजिटल नोमाद वीजा लेंगे फिर भी मिल जाएगा, लेकिन टैक्स आपको 3,000 रुपया देना पड़ेगा। और अगर सर मैंने ये डिस्कस करना था कि मेरे पास यूके में अपनी कंपनी है जिसका रेवेन्यू अराउंड 10,000 पाउंड्स प्लस है, 15,000 तक चला जाता है, तो क्या मैं उस कंपनी की बेस पे स्पेन का डिजिटल नोमैड वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आप जो है वो अगर फ्रीलांस काम करते हैं और ये आपकी एक पैसिव इनकम है तो बिल्कुल कर सकते हैं आप ये काम। जो है वो अगर ये गवर्नमेंट को शो करवा देते हैं कि मैं ये काम जो है वो स्पेन में बैठ के भी कर सकता हूँ और उसके लिए मुझे जो है वो फिजिकल अपीयरेंस जो है वो उसकी जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसका एक और हल भी होता है कि भी अगर आपको 3,440 यूरो की जो है वो आपने इनकम शो करवानी है, तो आप अपनी जो आपकी जो 10,000 जो है वो आप कह रहे हैं कि भी आपकी इनकम है, आप अपनी सैलरी रख लें 3 महीने के लिए। 3,440 जो है वो आप अपने अकाउंट में डालें, एज ए जॉब जो है वो इसको अपने लिए जो है वो हायर कर लें, अपने आप को अपनी कंपनी में हायर कर लें। ये सैलरी जो है वो अपनी कंपनी के अकाउंट से जो है वो अपने बैंक में जो है वो शो करवाना शुरू कर दें और 3 महीने बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह आपको टैक्स भी कम देना पड़ेगा और आपका वीजा भी लग जाएगा। सॉरी सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन। सैलरी जो है, मैं स्पेसिफिक सैलरी नहीं ले रहा, लेकिन जिस कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है मैं उस कंपनी का ऑलरेडी डायरेक्टर हूँ, उसमें से मैं अपनी ड्राइंग्स कर रहा हूँ, वैसे ही मतलब मैं प्रॉफिट विड्रॉ कर लेता हूँ, लेकिन एज अ सैलरी मैं प्रॉपर जो जिस तरह यूके का PAY सिस्टम है उस तरह मैं सैलरी नहीं विड्रॉ कर रहा। तो मुझे PAY स्टार्ट करना चाहिए या मैं एज अ डायरेक्टर रह के जिस तरह वैसे ड्राइंग्स कर रहा हूँ उसी तरह करता रहूँ? जी, एज ए पे जो है वो ज्यादा आपके लिए बेटर है। अगर टेक्निकल तरीके से अगर देखा जाए तो अगर आपने जैसे अभी आपने ड्रा किया है कि आप जो है वो 10,000 पाउंड जो है वो आपकी अर्निंग है, सेविंग है या आपका प्रॉफिट है, अगर आप ये स्पेन गवर्नमेंट को बताएंगे कि भी मैं जो है वो 10,000 पाउंड जो है वो महीने का मेरी अर्निंग है, मैं इतने पैसे बचा लेता हूँ, तो उनके मुंह से एकदम से बड़ी बड़ी रालें टपकनी शुरू हो जाएंगी। वो क्यों टपकनी शुरू हो जाएंगी? वो इसलिए टपकनी शुरू हो जाएंगी कि उसके ऊपर जो है वो 21% आपसे टैक्स चार्ज करेंगे। अब आप खुद इमेजिन कर लें कि 10,000 पाउंड जो है वो आपने वहां से स्पेन के अकाउंट में डालने हैं, वहां पे आते ही वो 13,000 यूरो बन जाएंगे, लेकिन जैसे ही वहां से निकलेंगे तो 3,000 यूरो जो है वो आपका ऑलरेडी कट चुका होगा किराए की मद में, कि जो उन्होंने आपको किराया दिया, वो कार्ड दिया हुआ होगा, उस कार्ड का वो किराया काट लेंगे डिजिटल नोमाद वीजे की शक्ल में। तो अगर आप यूके में अपने आप को पे ही डिक्लेयर कर लेते हैं और आप जो है वो अपनी सैलरी जो है वो 4,000 रुपया रखते हैं, 6,000 रुपया जो है वो आपका यूके के अकाउंट में पड़ा रहता है, और यूके के अकाउंट से जब हर महीने आप 10,000 पाउंड वहां पे जो है वो अर्न करते हैं, वहां से 10,000 में से 4,000 जो है वो आप अपने स्पेन वाले अकाउंट में डाल लेते हैं, तो स्पेन वाले भी खुश हो जाएंगे और आपका मसला भी हल हो जाएगा। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 10,000 एज ए डायरेक्टर है कि अगर आप डिजिटल नोमाद वीजा लेंगे फिर भी मिल जाएगा, लेकिन टैक्स आपको 3,000 रुपया देना पड़ेगा। और अगर आप जो है वो एज ए पे ही डिक्लेयर कर लेते हैं तो डिजिटल नोमाद वीजा आपको फिर भी मिल जाएगा, लेकिन वहां पे आपको जो है वो टैक्स जो है वो 700 रुपया देना पड़ेगा। ये अब आपने सोचना है। मैंने आपको दोनों चीजें बता दी हैं कि आपने महीने का 700 रुपया टैक्स देना है, किराया देना है, या महीने का 3,000 रुपया देना है, ये अप टू यू है। दोनों सूरतों में वीजा आपका इंशाल्लाह लग जाएगा। जी सर, मैं समझ गया हूँ।